नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचौरी, स्वाद में लाजवाब। आज के मुख्य समाचार। सब्जी मंडी में वाहनों के प्रवेश को लेकर विवाद, कलेक्ट्री पर प्रदर्शन, सड़क पर फेंकी सब्जियां, 4 गिरफ्तार। दामोदर अग्रवाल बोले, भिलवाड़ा जिले के लिए ऐतिहासिक विकास होगा, पीढ़ियां करेगी याद। टोटकों से लोग परेशान, तांत्रिक डराकर लगा रहे चूना। अब महात्मा गांधी अस्पताल में लग सकेंगे निःशुल्क फूड शू। शाहपुरा जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में सुनी समस्याएं। सब्जी लेकर आने वाले वाहनों को अजमेर पुलिया मंडी में पुलिस द्वारा प्रवेश नहीं देने के विरोध में सब्जी लेकर आने वाले किसानों ने अपने वाहन कलेक्ट्री ले जाकर खड़े कर दिए और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और सब्जी विक्रेताओं के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस ने कुछ सब्जी विक्रेताओं को जबरन उठाकर गाड़ी में बैठा दिया। इस दौरान वहां जमकर तमाशा भी हुआ। बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। कलेक्टर पर प्रदर्शन के दौरान भीड़ को उकसाने और अव्यवस्था फैलाने पर कोतवाली पुलिस ने 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार अजमेर सब्जी लेकर बाहर से आने वाले वाहनों के पुलिया के नीचे स्थित सब्जी मंडी में प्रवेश पर रोक लगा देने से गुरुवार को विवाद खड़ा हो गया। मंडी में प्रवेश पर रोक के विरोध में ये वाहन चालक सब्जी विक्रेताओं को साथ लेकर कलेक्टर पर प्रदर्शन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन विक्रेता इसके लिए तैयार नहीं थे। इस बात को लेकर उनके बीच कहासुनी और मारपीट भी हुई। कुछ समय के लिए पुलिया पर जाम लग गया। इसके बाद बाहर से सब्जी लेकर आने वाले सभी वाहन कलेक्ट्री पहुंचे और वहां वाहनों को खड़ा कर दिया और प्रदर्शन किया। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने खुला ऐलान किया कि अब तक कोई अधिकारी बातचीत करने नहीं आया। अगर 5 मिनट में कोई नहीं आया तो सारे किसान कलेक्ट्री में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ वहां सब्जियां बिखेर दी गई। कुछ देर बाद पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। बाद में पुलिस प्रदर्शनकारियों को उठाकर गाड़ी में बिठा कोतवाली भेज दिया। इसके बाद वहां पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ दिया। कोतवाली इंचार्ज राजपाल सिंह ने बताया कि प्रदर्शन की भीड़ को उत्तेजित कर अव्यवस्था फैलाने पर विकास, दशरथ सिंह, राजेंद्र व रतन को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार। उधर दूसरी ओर सब्जी मंडी में दुर्गालाल नायक युवक के साथ मारपीट भी हुई, जिसे सब्जी विक्रेताओं में नाराजगी है। मंडी अपनी वहाँ मंडी में सबको एक लाइन में लगवाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से जो हम आम आदमी के यातायात का इशू हो रहा है वो सॉल्व करने के लिए हमारा पहला प्रयास है। तो उनको हम आजीविका भी उनकी अफेक्ट नहीं करेंगे और उनको लाइन में लगा के एक डिसिप्लिन रहेगा और जो रोड है वो सबके लिए खुला हो जाएगा। तो ब्रिज के ऊपर का जो ट्रैफिक का लोड है वो कम हो जाएगा। उसके लिए चल रहा है। तो थोड़े छोटे मोटे इशू आते रहेंगे, बट 2-4 दिन में हम मामला पूरा सॉल्व कर रहे हैं। सब्जी कर्मियों ने अभी यहाँ पे प्रदर्शन भी किया, समझाइश के प्रयास किए, क्या हुआ उसमें? उनको समझा दिया है कि उनके जो कृषि मंडी में जाके जो टैक्स का इशू होता है वो हम सॉल्व करके उनको वहाँ मोस्टली बात शिफ्ट करवा देंगे। तो उनका इशू, उनकी आजीविका भी अफेक्ट नहीं होगी, गाँव से जो माल आ रहा है वो वेस्ट भी नहीं होगा, मंडी में जाएंगे अच्छे से बेच भी पाएंगे और यहाँ पे रेगुलेट करके 2-4 लोगों को 5 लोगों को यहाँ भी अलाउ कर देंगे। हमारा पर्पज है कि ट्रैफिक ना हो जाए और आम आदमी को नुकसान ना हो जाए। बस जो हमारे जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमारे आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि अपने अजमेर पुलिया मंडी के पास ठेले लगा के चिमनी लगा के आगे रोड पे बैठते हैं, लोग आते हैं, वो गाड़ी अंदर नहीं ला पाते हैं, फिर और मार्किंग करके नंबर डाल दिए। उस हिसाब से व्यवस्था बनाई जाएगी, जो अलग कैबिनेट से बैठाया जाएगा। अभी क्या कोई मंडी बंद नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे अभी केवल बाकी की रही है आपस में किसान लोग, ये आपस में हिसाब ऐसा है कि हमारे को यहाँ जगह दो, इतने सालों से यहाँ बैठ
लोकसभा चुनाव पूर्ण होने के बाद भाजपा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने भाजपा मंडल स्तर पर धन्यवाद यात्रा शुरू की। गुरुवार को कारोई मंडल के पार्टी कार्यकर्ताओं को हनुमान मंदिर में संबोधन में लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव में सहयोग का कार्यकर्ता का आभार व्यक्त किया और कार्यकर्ता ही पार्टी की मूल पूंजी है। कार्यकर्ता के लिए हर समय साथ रहूंगा, वह हर समस्या का समाधान करूंगा। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा जिले के लिए ऐतिहासिक कार्य होंगे जो आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी। इस कार्यक्रम में लादूलाल पीतलिया, रूपलाल जाट, रेखा परिहार व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के भदेसर पुलिस ने 761 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा पकड़ा। इस मामले में एक पिकअप गाड़ी सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में अवैध डोडा चूरा भारी मात्रा में पुलिस द्वारा पकड़ा जा रहा है, जबकि डोडा चूरा पर बैन लगा हुआ है, इसको नष्ट किया जाता है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप गाड़ी से 761 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पिकअप गाड़ी को जब्त किया तथा एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भदेसर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप को रुकवाया तथा संदिग्ध होने पर उसकी तलाशी ली तो पिकअप में 38 प्लास्टिक के थैलों में कुल 761 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा भरा पाया गया, जिसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इस मामले में पिकअप के चालक भासोड़ा खटीक मोहल्ला निवासी उदयलाल खटीक को गिरफ्तार किया गया है तथा NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया गया है तथा पुलिस अब आगे की पूछताछ में जुटी है। राजेश जोशी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में ब्यावर बाईपास पर गुरुवार सुबह एक ट्रेलर बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकराने के बाद पलट गया। हादसे में चालक बाल बचा, हालांकि उसे मामूली चोट आने पर अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह मांडल क्षेत्र में ब्यावर बाईपास पर एक ट्रेलर अचानक बेकाबू होकर बिजली पोल से टकरा गया। पोल के टकराने के बाद क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बंद हो गई। बताया गया कि हादसा विकट मोड़ की वजह से हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। बताया गया कि चालक की होशियारी से बड़ा हादसा टल गया। चालक को चोटिल होने पर अस्पताल ले जाया गया। आमजन की फरियादों का निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को ग्राम पंचायत तहनाल में रात्रि चौपाल आयोजित कर जन सुनवाई की। कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में ग्राम पंचायत क्षेत्र की पेयजल, विद्युत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी, पोषाहार व्यवस्था के बारे में ग्रामीणों से जानकारी ली। रात्रि चौपाल में राजस्व, विद्युत, सामाजिक एवं न्याय विभाग, पंचायती राज, जलदाय, रसद, स्वास्थ्य विभागों से संबंधित 46 प्रकरण प्राप्त हुए। प्राप्त 7 प्रकरणों के जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में पुलिस अधीक्षक राजेश कावट, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकेश मीणा, उपखंड अधिकारी निर्मा विश्नोई, विकास अधिकारी चुनाराम विश्नोई, तहसीलदार रामकुमार पूनिया सहित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण व ग्रामवासी मौजूद रहे। शाहपुरा के जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर तहसीलदार रामकुमार पूनिया ने शाहपुरा तहसील के नासरदा ग्राम में तालाब की नाड़ी के यहाँ मिट्टी का अवैध खनन करते हुए एक JCB व 4 ट्रैक्टरों को रंगे हाथों पकड़ा, परंतु राजस्व विभाग की टीम को देखकर अवैध खनन करने वाले मौका पाकर वहां से फरार हो गए। इन 5 ही वाहनों को फिलहाल नासरदा में ही सुरक्षित रूप से खड़े करवा दिए। तहसीलदार रामकुमार पूनिया ने बताया कि मामला सीधे ही खनिज विभाग से जुड़े होने के कारण इसकी खनिज विभाग के अधिकारियों को मोबाइल से सूचना प्रेषित कर दी है। मौका पर्चा तैयार कर विभाग को अलग से भेजा जा रहा है। अब विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर मौका पर्चा तैयार कर राजस्व विभाग की टीम की रिपोर्ट के आधार पर अवैध खनन के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराकर विभागीय नियमों के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। नासरदा में आज की गई इस कार्रवाई में राजस्व टीम में तहसीलदार रामकुमार पूनिया, भू अभिलेख निरीक्षक युधिष्ठिर कुमार सनाढ्य, हल्का पटवारी शकील मोहम्मद, मिडोलिया के पटवारी हिम्मत सिंह के अलावा चालक याकूब मौजूद रहे। मूलचंद पेसवानी की रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में तंत्र मंत्र और टोटकों का प्रचलन बढ़ा है और चौराहों, तिराहों व घरों के बाहर नींबू, मिर्च, मटकी और पुतले देखने को मिलने लगे हैं। इससे लोगों में दहशत भी बढ़ रही है। वहीं यह भी चर्चा है कि तंत्र मंत्र की क्रिया का दिखावा कर लोगों को
डर बता उन्हें लूटने में कथित तांत्रिक लगे हुए हैं। भीलवाड़ा शहर भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ चौराहों तिराहों पर शाम के समय और दोपहर में आधी मटकी, नींबू मिर्च, चावल व आटे से बने पुतले देखने को मिलने लगे हैं। आसपास से निकलने वाले लोगों के साथ ही इस क्षेत्र के बाशिंदों में दहशत बैठने लगी है और इन स्थानों से बचकर निकलने लगे हैं। अब इस तरह की क्रियाओं को लेकर अब लोग प्रतिक्रिया भी करने लगे हैं। यह चर्चा भी है कि छोटे मोटे झगड़ों में पड़ोसी या रिश्तेदार तांत्रिकों का सहारा लेकर अपनी दुश्मनी निकालने का काम करते हैं। चर्चा तो यह भी है कि मौत की नींद सुलाने के लिए तांत्रिकों को अच्छी खासी रकम भी दी जाती है या यूं कहें वे ठगे जाते हैं। शहर के जम्बेश्वर नगर चौराया, पांसल तिराया, आजाद नगर, पटेल नगर, द्वारिका कॉलोनी, दादावाड़ी, गायत्री नगर के कुछ इलाकों में इस तरह के टोटके चौराहों व तिराहों पर देखने को मिलते हैं। लोगों की माने तो बीमार होने या कुछ अजीब सी हरकत करने पर लोग तांत्रिकों के पास पहुंचते हैं और कथित तांत्रिक ऐसे लोगों की जेब कैसे खाली कराएं उन्हें कई तरह के डर बताते हैं। शमशान जगाने, वहां क्रियाएं करने के नाम पर अच्छी खासी राशि बचाव के नाम पर वसूली जाती है। कोई आनाकानी करता है तो उसे शमशान में आधी रात को साथ चलने की बात कही जाती है, जिससे वह पीछे हटकर जेब में हाथ डाल देता है। आसीन क्षेत्र के वार्ड 24 की नई आबादी पंचायत समिति के नजदीक आदर्श नगर क्षेत्र में भी पिछले कुछ दिनों से टोटकों का दौर चल रहा है। यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति ने हलचल को बताया कि कुछ दिनों से आटे के पुतले, तरह तरह के टोटके अनजान व्यक्ति करके जा रहे हैं। वहां लगाए गए सीसीटीवी में एक व्यक्ति के आते हुए के दृश्य कैद हुए। गांव के ही एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि लाल कपड़े और मटकी का टोटका घूंघट में आने वाली कुछ महिलाएं करके जा रही है, जिससे गांव के लोगों व बच्चों में डर बैठा हुआ है। इस क्षेत्र के रहने वाले दिनेश ने कहा कि दहशत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद, नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया, सिद्धि प्लाजा, भीलवाड़ा। मुख्य ब्रांच UIT मार्केट, सूचना केंद्र के पास, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880, 8875655550। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल ID bhilwadahalchal@gmail.com पर। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078, 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारी। अक्षय सेवा संस्थान ने आज एक अक्षय पहल की है, जिसमें ऐसे जन्मजात बच्चे जिनके क्लब फुट हो उन्हें संस्था पर पैर ठीक होने तक निःशुल्क क्लब फुट शू उपलब्ध कराएगी। आज बेबी राखी पुत्र हरीश गहलोत आजाद नगर भीलवाड़ा को पहला क्लब फुट लगाया गया। संस्था के मुख्य संरक्षक चंद्रदेव आर्य ने बताया कि क्लब फुट एक जन्मजात विकृति है, जिसमें बच्चे के एक या दोनों पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, जिसे चिकित्सकीय भाषा में CTEV कहा जाता है। इसमें मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले तंतु सामान्य से छोटे होते हैं। संस्था अध्यक्ष पवन नागौरी ने बताया कि वर्तमान में महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा के अस्थि रोग विभाग में लगभग 80 बच्चों को चिन्हित किया है। ग्रामीण क्षेत्र में माता पिता को सही ज्ञान न होने के कारण समय पर बच्चों को अस्पताल नहीं लाया जाता, जिसके कारण बच्चों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्थि रोग विभाग में आए इस तरह के बच्चों को चिकित्सक द्वारा 8 से 10 बार प्लास्टर लगाया जाता है एवं आवश्यकता होने पर टिनेक्टोमी सर्जरी भी की जाती है। इसके पश्चात क्लब फुट शू के लिए जयपुर या अजमेर रेफर किया जाता है, किंतु लगभग 90% परिजनों द्वारा बच्चों को जयपुर या अजमेर ले जाना परेशानी का कारण बन जाता है। उक्त परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए हमारी संस्था उपरोक्त बच्चों को महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा के अस्थि रोग विभाग में निःशुल्क उपलब्ध करवाएगी। लक्ष्मी नारायण मंदिर में वृंदावन के कथावाचक पवनदास महाराज भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं।
गुरुवार को महिला मंडल द्वारा आयोजित भागवत कथा के दौरान महाराज पवन दास जी ने 56 भोग एवं गोवर्धन पूजा का वर्णन सुनाया। इस मौके पर 56 भोग भी लगाया गया। टहूका में श्री राम मारुति नंदन नवकुंडात्मक महायज्ञ और श्री द्वारकाधीश मंदिर दरीबा के अष्टम पाटोत्सव कार्यक्रम में मंत्री जोगाराम कुमावत ने कहा कि हम सबको धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि हमें सनातन धर्म को मजबूत करने की आवश्यकता है। कई लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म का विरोध कर इसे कोरोना और एड्स बता रहे हैं। ऐसे लोगों का दिमाग फेरने के लिए हमें सनातन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस तरह मंदिरों का निर्माण करने की और आवश्यकता है। इस मौके पर विधायक अशोक कोठारी व ग्रामीण भी मौजूद थे। इस मौके पर सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। रतनलाल अहिर का 151वां सामूहिक विवाह सम्मेलन कराने पर सम्मान किया गया। सौभाग्य तुम डिटेल डाल दो जोराराम जी कुमार साहब के तो निश्चित ही हमारे बीच में हमारे लाडले जनप्रिय आज दरीबा में भगवान द्वारकाधीश के मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है और ये भव्य कार्यक्रम हुआ है। महाराज साहब और पूरे ग्रामवासियों और समाज की तरफ से इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है। निश्चित रूप से हम सबको ये धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए और सनातन संस्कृति को और हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो सनातन का विरोध करते हैं, सनातन को नष्ट करने पर तुले हुए, सनातन को कोरोना और एड्स मिला दे। उन सनातन विरोधियों को जवाब देने के लिए हमें हमारी सनातन संस्कृति को और मजबूत करने के लिए इस तरह के मंदिर बना करके पूजा पद्धति को और आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है। और निश्चित रूप से आप सभी ग्रामवासियों ने और महाराज साहब ने जो ये मंदिर तैयार किया और आज जिनका अंसल सुशांत सिटी भिलवाड़ा के एफ ब्लॉक के अंजनी नंदन पवन पुत्र पंचमुखी बालाजी महाराज व ब्राह्मणी माता मंदिर बी ब्लॉक परिसर में सीता नवमी कार्यक्रम मनाया गया। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी प्रांत छाया प्रमुख सीमा पारिक ने बताया कि माता सीता को भूमि पुत्री भी कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म धरती से ही हुआ था। आखिर में वह धरती में ही समा गई। वैशाख शुक्ल नवमी को सीता जी धरती से जन्मी थी। जयादित्य सिंह ने सीता माता की जीवनी के बारे में बताया। सीमा तिवारी ने सीता माता के शिक्षाप्रद भजन गाए। कार्यक्रम में किशोर सिंह शक्तावत, योगेश्वरी कंवर, मंजू कंवर, सुनीता मेघवंशी, सीमा कंवर, रिंकी बुलबुल कंवर, हर्षवर्धन सिंह, सुशीला जाट, ममता दीक्षा गौर, नव्या पारिक, पल्लवी तंबोली आदि उपस्थित रहते हैं। हंसमुख सेवा संस्थान शाखा भिलवाड़ा ने शाखा अध्यक्ष राधेश्याम सिंह गहलोत ने बताया कि संस्थान संस्थापक भगवान व्यास व अध्यक्ष तख्त सिंह राठौड़ के सानिध्य में आजाद नगर में स्थित शिवजी मंदिर के परिसर में परिंदों का वितरण किया गया। संस्थापक भगवान व्यास ने बताया कि ऐसे पक्षियों के लिए छत पर या दूसरी जगह पर परिंदों के माध्यम से पानी रखना चाहिए। अधिक धूप पड़ने से जल स्रोत सूख जाते हैं। ऐसे में ये पक्षी कहाँ जाएं? पानी नहीं मिलने से पक्षियों को संकट के दौर से गुजरना पड़ता है। इसलिए हर मानव का फर्ज है कि गर्मी के दिनों में जगह जगह पानी हेतु परिंदे रखे जाए ताकि पक्षियों को पानी मिल सके। इस अवसर पर आमजन से आह्वान करते हुए शाखा अध्यक्ष राधेश्याम सिंह गहलोत ने बताया कि समय समय पर पक्षियों के लिए पानी रखे। पशु पक्षियों के लिए गर्मी में पानी रखने की अपील की गई। कार्यक्रम में प्रवीण बामनिया, सुनीता कंवर, सुमन कंवर, लाड देवी, सुधा, साधना कंवर, कौशल आदि उपस्थित थे। बाण माता शक्तिपीठ प्रबंधन विकास संस्थान के सानिध्य में आयोजित सहस्त्र चंडी 108 कुंडीय महायज्ञ मंदिर पर स्वर्ण कलश प्रतिष्ठा एवं भैरुनाथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के सफल आयोजन के साथ ही बुधवार को नूणका गणेश जी के यहाँ पर भोग प्रसादी व बैठक बाण माता शक्तिपीठ प्रबंधन विकास संस्थान के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में वर्तमान कार्यकारिणी के कार्यकाल को सर्वसम्मति से पुनः बढ़ाया गया। संस्थान के महामंत्री अमित कुमार जोशी ने महायज्ञ की आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। रमेश चंद्र डाड की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।